बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के बाद बहुत से यूरोप के ममालिक जो है वो टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं, मतलब वीज़ाज इशू कर रहे हैं। जैसे मैंने सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी कि माल्टा जो है अपने टूरिस्ट वीज़ा को ओपन कर रहा है, जून से अपनी प्रॉपर इमिग्रेशन शुरू कर रहा है। विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब्स इन डिमांड, माल्टा की सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो में कवर किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह माल्टा की तरह 14 मई से यानी इसी महीने की 14 तारीख से ग्रीस यानी यूनान अपने टूरिस्ट वीज़ा को ओपन कर रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, मतलब क्योंकि मजबूरी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, क्योंकि आप देखें कि 60 से 70% यूरोपियन ममालिक जो है वो टूरिज़म पे चलते हैं और उनका टूरिज़म जो है वो काफ़ी बर्बाद हुआ कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। तो इस वजह से अब इतना टूरिस्ट को वेलकम किया जा रहा है यूरोप की जानिब से कि यूरोप आप कह लें कि आने वाले वक्त में वीज़ास बांटेगा। यकीन करें, आपने देखा होगा कि माल्टा ने भी रिसेंटली अनाउंसमेंट की कि जो भी टूरिस्ट हमारे कंट्री में आएगा टूरिस्ट वीज़ा लेके, उसे 200 से लेकर 300 यूरो तक गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाएंगे। तो इतनी ये पैकेजेस देने का मकसद यही है कि यूरोपियन कंट्रीज अब टूरिस्ट को लाना चाह रहे हैं ताकि उनकी इकॉनमी दोबारा स्टेबल हो सके। तो यूनान जो है वो जल्दी टूरिस्ट वीज़ा अपना देता नहीं था, लेकिन यूनान ने अब अपनी टूरिस्ट वीज़ा की अपडेट दे दी है कि वो अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। स्क्रीन पे भी आपको चल रहा होगा जो इनका ऑफिशियल लिंक है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट की गई है, उसका जो लिंक है, वो जो उसका पेज है, सॉरी, वो स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। आर्टिकल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं आपको डिटेल्स बताता चलूँ कि यूरोप के अब किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन दिनों में तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाजमी चाहिए होंगे। पहले नंबर पे आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और दूसरे नंबर पे जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। कोविड का टेस्ट करवाया हो, वो नेगेटिव आया हो, उसकी रिपोर्ट आपने अपने साथ रखनी है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स क्यों ना लगा दें। अच्छा, माल्टा का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या प्रोसेस है, वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जॉब्स कौन से, सारी चीज़ें उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप माल्टा में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप यूनान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं यूनान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा प्रोसेस और फीस, सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर कर दूंगा और आपके लिए वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ अपडेट्स थी, जैसे कि माल्टा जो है वो जून से अपनी इमिग्रेशन ओपन कर रहा है, जबकि यूनान जो है वो 14 मई से अपनी इमिग्रेशन प्रॉपर ओपन कर रहा है। तो यार, यूरोप का इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना 100% आप करें, आपको रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज चाह रहे हैं कि उनका वीज़ा लिया जाए। क्योंकि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो 70% टूरिज्म पे चलते हैं और कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है यूरोप की, और इसलिए दोबारा स्टेबलाइज करने के लिए वो वीज़ा इशू कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत से कंट्रीज़ यूरोप के जो ऐसे हैं वो डॉक्यूमेंट्स को कम कर देंगे या डॉक्यूमेंट्स को आसान कर देंगे या फिर प्रोसेस को आसान कर देंगे, वीज़ा रेशो अपनी परसेंटेज जो है अच्छी कर देंगे, क्योंकि उनको विजिटर चाहिए। अब क्योंकि टूरिज्म आएंगे तभी उनकी इकॉनमी स्टेबलाइज होगी। यूरोप का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। 100% आपको रिस्पॉन्स आएगा अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके डॉक्यूमेंट्स बना के प्रोसेस को फॉलो करके वीज़ा अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे तो पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।